2016 में एक कंपनी ने ऐसा धमाका किया कि पूरा इंडियन टेलीकॉम सेक्टर हिल गया। फ्री इंटरनेट, फ्री कॉलिंग, अनलिमिटेड डाटा। लोगों ने सोचा अंबानी ने इंडिया के लिए डिजिटल रेवोल्यूशन ला दिया। लेकिन बॉस, हर फ्री चीज के पीछे एक हिडन कॉस्ट होता है। आज 9 साल बाद इंडियन टेलीकॉम सेक्टर एक मोनोपोली के कंट्रोल में है। सिर्फ 2 बड़े प्लेयर्स ही बचे हुए हैं, जियो और एयरटेल, और इसका असली प्राइस अब आम आदमी यानी आप और हम देने वाले हैं। जियो की एंट्री और फ्री का जाल। 2016 में पहला टेलीकॉम सेक्टर में 10 प्लेयर से भी ज्यादा थे। कंपटीशन हेल्दी था, हर कंपनी अपना मार्केट शेयर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। फिर रिलायंस जियो आया। जियो ने अनाउंस किया कि 6 महीने के लिए अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग और फ्री 4G डाटा। लोगों ने सोचा ये तो असली डिजिटल इंडिया है। लाइन में लग के सिम कार्ड्स लिया। मिडिल क्लास, स्टूडेंट, रूरल यूजर सब फ्री इंटरनेट के मजेदार वर्ल्ड में घुस गए। लेकिन बॉस, असली प्लान ये था कि कंपटीटर्स को प्राइस वॉर में फंसाकर मार्केट से भगाया जाए। फ्री का मजे छोटे थे लेकिन इम्पैक्ट लंबा चलने वाला था। पैसा और पावर का असली खेल। रिलायंस एक पेट्रो डॉलर जाइंट था, तेल और गैस से पैसा कमा रहा था। टेलीकॉम में एंट्री के एक साइड बिजनेस में लगी रही थी, लेकिन स्ट्रेटेजी सिंपल थी। डीप पॉकेट्स यूज करके कंपटीटर्स को मार दो। जियो ने शुरू में हजारों करोड़ों का लॉस उठाया, लेकिन उनके लिए एक लॉस नहीं था, एक इन्वेस्टमेंट था। दूसरी कंपनी के लिए लॉसेस सस्टेन करना इम्पॉसिबल था। एयरटेल और वोडाफोन के ARPU 200 से गिर के 80 रुपए में आ गया। एयरसेल बैंकक्रप्ट हो गया। टाटा डोकोमो टेलीकॉम बिजनेस को बंद कर दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन कोलैप्स हो गया। वोडाफोन और आइडिया सर्वाइव करने के लिए मर्ज हुआ, लेकिन अब भी डेब्ट और AGR ड्यूज के वजह से वो खुद से स्ट्रगल कर रहा था। एक एक करके मार्केट से सारे प्लेयर गायब हो गए और जियो के मोनोपोली स्ट्रांग होते गए। गवर्नमेंट और पॉलिसी सपोर्ट। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या जियो सिर्फ अपनी बिजनेस स्मार्टनेस से इतना बड़ा हुआ या गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने हेल्प की? जवाब सिंपल है, दोनों। स्पेक्ट्रम एलोकेशन। जियो को 2300 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज जैसा इंपॉर्टेंट 4G स्पेक्ट्रम रिलेटिवली सस्ता मिल गई। दूसरे प्लेयर के स्पेक्ट्रम फ्रैगमेंटेड और कॉस्टली थे। लाइसेंस लूपहोल। जियो ने पहले ISP लाइसेंस लिया जो चीपर था, और फिर स्मूथली माइग्रेट करके टेलीकॉम लाइसेंस ले लिया। IUC चार्जेस। जब जियो नया था, उसके कस्टमर ज्यादा कॉल करते थे एयरटेल वोडाफोन के नेटवर्क्स पर। नॉर्मली जियो को करोड़ों IUC चार्जेस देना पड़ता था, लेकिन TRAI ने ये IUC चार्जेस ग्रेजुअली 0 कर दिया। सबसे बड़ा फायदा जियो को मिला। BSNL नेगलेक्ट। BSNL एक गवर्नमेंट कंपनी है जो आम आदमी के लिए चीपेस्ट ऑप्शन बन सकता था, लेकिन उसको टाइमली 4G स्पेक्ट्रम ही नहीं दिया गया। रिवाइवल पैकेज डिले होता रहा। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट ने अपनी ही कंपनी को इंटेंशनली वीक रखा। डिजिटल इंडिया कैंपेन। गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया को एग्रेसिवली प्रमोट किया। चीप स्मार्टफोन्स, जियो का फ्री इंटरनेट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया गया जो जियो के लिए परफेक्ट था। मार्केट कंसोलिडेशन और मोनोपोली। 2010 में इंडिया में 12 टेलीकॉम कंपनीज थी। आज सिर्फ 4 बचे, जियो, एयरटेल, VI, BSNL। लेकिन सच ये है कि VI कोलैप्स की एज पर है और BSNL आउटडेटेड है। मतलब असली मार्केट शेयर जियो और एयरटेल के पास है। दोनों मिलकर 75% से ज्यादा मार्केट होल्ड करते हैं। ये प्योर टेलीकॉम मार्केट को डुओपोली में बदल देता है, जो एक तरह की मोनोपोली ही है, क्योंकि जब दोनों ही प्लेयर्स बच जाते हैं तो प्राइसिंग पावर उनके ही हाथ में होता है। मोनोपोली का डेंजर्स आम आदमी के लिए। शुरू में लगता है कि फ्री और चीप इंटरनेट से आम आदमी जीत गया, लेकिन असली गेम लॉन्ग टर्म में खतरनाक है। अगर कल जियो और एयरटेल दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि मिनिमम रिचार्ज 300 होगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आज जो 200 में 1.5 GB डेटा पर डे मिलता है, वो कल 500 भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में और कोई कॉम्पिटिटर है बचा ही नहीं जो प्राइसेस को नीचे रखे। मोनोपोली का मतलब कंज्यूमर के पास चॉइसेस कम है। जियो का डिजिटल एम्पायर। रिलायंस सिर्फ टेलीकॉम पर ही नहीं रुका। आज जियो के पास इकोसिस्टम में सब कुछ है। जियो सिनेमा, जियो मार्ट, जियो हॉटस्टार, जियो फाइबर, जियो 7। मतलब आप जितना डिजिटल होते जा रहे हो, उतना रिलायंस के इकोसिस्टम में फंस जा रहे हो। कल को अगर जियो डिसाइड करते हैं कि IPL देखना है तो रिचार्ज 1000 रुपया करना होगा, तो लोग मजबूर होकर करेंगे, क्योंकि मोनोपोली का असली पावर वही है। लोगों के पास अल्टरनेटिव ही नहीं बचता।